चाहे वेद पाठ पूरा हो तो ज्ञान वैराग्य फिर बेहोश हो जाते हैं। नारद जी बेचैन हो गए। नारद जी इतने बेचैन हो गए, मन में विचार कर लिया, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। तो अब नारद जी ने माँ भक्ति से कहा कि हे माँ, आप धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि आप तो भगवान श्री कृष्ण की प्रिया हैं और गोलोक में भगवान के द्वारा दिए उस वचन को याद कीजिए कि तुम्हें भगवान ने वचन दिया है कि हे माँ, जब जब आपको कष्ट आए तो मेरा स्मरण करें। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं वही उपाय करूंगा जिससे जो है तुम्हारा दुख दूर हो। तो इतने में आकाशवाणी हो गई कि हे नारद, सत्कर्म करो। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या वेद पढ़ना सत्कर्म नहीं है? क्या शास्त्रों को सुनाना सत्कर्म नहीं है? तब कौन सा सत्कर्म करूं? अब एक मन में विचार आया, ऐसा करूं कि किसी संत महात्मा से पूछूं कि सत्कर्म क्या है। गए खोज में, तो नारद जी भ्रमण करने लगे तो सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए संत के पास जाते हैं तो उन्होंने डांट दिया, क्योंकि संत स्वयं नहीं जानते कि सत्कर्म क्या है, तो बहाना बना दिया। अब जिसको विद्वान समझा उसके पास जाए कि महाराज एक बात बताइए, सत्कर्म क्या है, कौन सा सत्कर्म करना चाहिए? तो हर कोई टाल देता है और ज्ञानियों के समाज में गए कि सत्कर्म की परिभाषा मिलेगी, तो एक दूसरे की मजाक बनाने लगे उनकी बात के। सत्कर्म को ढूंढने के लिए नारद जी आए हैं, क्योंकि ये संसार की रीत है, जब अपने को ज्ञान नहीं होता है दूसरे के ज्ञान का उपहास उड़ाया जाता है। कोई अच्छा कर्म कर रहा तो उसका उपहास उड़ाया जा रहा। तो नारद जी बेचैन हो गए। नारद जी ने मन बनाया कि अब मैं तभी वापस जाऊंगा भक्ति माँ के पास जब मुझे सत्कर्म की परिभाषा मिलेगी। तो अब घूमते घूमते नारद जी वन में गए। संयोग वश बद्री का आश्रम की तरफ, बद्री वन की तरफ जब गए तो वहां पर सत्कर्म को की परिभाषा को जानने के नारद जी बड़े बेचैन हैं। नारद जी की बेचैनी का मुख्य कारण है कि माँ भक्ति का दुख कैसे दूर हो। तो इतने में सनत कुमार, सनकादि